गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 4th में आपका चैप्टर जो हमारा चल रहा था किरमिच की गेंद पार्ट 3 शुरू करने जा रही हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको सेंड कर चुकी हूँ। चलिए इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका पहले से बता देती हूँ कि पहले हमने क्या पढ़ा है। एक दिनेश नाम का लड़का था, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था और वो क्या था, लेटा हुआ था। लेकिन अचानक उसके बगीचे में से एक आवाज आई और वो दौड़कर उस आवाज की तरफ गया। तो उसने वहां पर जो हमारा भिलिया है या आप उसको कुछ और कद्दू भी कहते हैं, उसकी बेल के नीचे उसको एक चमचमाती हुई किरमिच की बॉल मिली। उसने सभी फ्रेंडों से, अपने जो उसके दोस्त थे उनसे पूछना सही समझा कि ये गेंद किसकी है। तो सब ने अपनी नई नई बातें बताकर उस गेंद को लेना चाहा, लेकिन दिनेश किसी की भी बातों में नहीं आया। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इस पाठ को। अब क्या था कि दिनेश ने, दीपक ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता, ये गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। किसने कहा था? दीपक ने, है ना। तो लेकिन देखते हैं अब आगे क्या। अब दिनेश ने क्या, अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल ने पूछा चल बता कि अगर तेरी गेंद थी तो बता क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। लेकिन दीपक ने भी वही बात कही जो और बॉयज या जो लड़के जो बात कह रहे थे, जो उसके मित्र थे, वही बात कही कि मुझे गेंद दिखा दो तो मैं अपनी उसमें निशानी बता दूंगा कि गेंद मेरी है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। अब दिनेश जो था वो परेशान हो गया था कि बॉल को कोई भी सही तरीके से नहीं बता पा रहा है कि बॉल किसकी है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब जो ये दीपक था वो जानता था कि अगर इन बच्चों के पास चली गई, दीपक के, सुधीर के, सुनील के, तो ये आपस में मिलकर खेलेंगे। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। किसने कहा? दिनेश ने कहा कि चलो मैं गेंद ला रहा हूं, लेकिन क्या मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कोई मुझे ठोस सबूत या आपकी कोई भी पहचान नहीं मिल जाएगी। मैं तब तक आप लोगों को वो गेंद नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अब किसने कहा? दीपक ने देखते ही उसको कहा कि यह गेंद तो मेरी है ना। मेरी गेंद पर ही कैसा निशान था? लाल रंग का निशान था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। अब अनिल ने किसका साथ दिया? दिनेश का। उसने कहा क्यों? सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं लाल रंग के। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अब दीपक ने सोचा कि अगर मैं अपने पापा का सहारा लूंगा तो शायद ये गेंद मुझे दे दें। तो उसने कहा कि मैं अपने पापा जी से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैंने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। अब अनिल ने कहा कि ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। अब किसने कहा? दीपक ने कहा उसको, किसको? बॉल को धरती पर मारते हुए कहा कि ये गेंद मेरी है। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। अब उसने एक कॉमन सी बात, एक जनरल बात कही, अगर हम गेंद को जमीन पर मारते हैं तो एक आवाज होती है, तो वो आवाज तो नॉर्मली सभी गेंदों में होती है ना। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अब अनिल ने कहा कि मुझे झूठ मत बोलो और मुझे ना ही बहकाने की कोशिश करो। जितनी भी गेंद होती हैं वो सभी ऐसे ही टप्पा की आवाज उनमें से निकलती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। अब किसने कहा? कौन जिद पर अड़ा हुआ था, है ना? बताओ। दीपक ने। उसने कहा ठीक है मैं इसको सड़क पर फेंक देता हूँ, देखता हूँ फिर इससे कौन खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक को तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी कोई भी बात चल नहीं पा रही थी। उसने जैसे ही उसको गेंद को फेंकने के लिए वो हाथ उठाया तो किसने उसको रोक लिया? अनिल ने, और दिनेश ने उसको पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। अब दीपक तो मतलब ऐसा परेशान सा हो गया वो, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब उसने कहा कि या तो मुझे पैसे दे दो मेरी गेंद के, अगर आप बॉल नहीं दे रहे हैं तो मुझे, वरना मैं इसके पैसे किससे लूंगा? सुनील से लूंगा।
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का एक ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए, है ना। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश तो चुप रहा, लेकिन क्या था, वास्तव में दिनेश का जो मन था उस गेंद के साथ सबके साथ खेलने के लिए मन कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लो। अब दिनेश ने कहा कि चलो अब छोड़ो इस झगड़े को, किसकी बॉल है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके साथ खेल लेते हैं, कम से कम इसकी चीज का हम आनंद तो लेंगे खेलने का, है ना। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। अब सब इस बात से सहमत हो गए कि बाद में इस चीज को देख लेंगे कि बॉल किसकी है, पहले इसको खेल लेते हैं। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था। कौन खेल रहा था? दिनेश खेल रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि एक चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अब देखिए स्कूटर जा रहा है ना ये। अब ये क्या हुआ, ये जो बॉल थी उसने ऐसा छक्का मारा कि बॉल कहाँ गई, जो स्कूटर जा रहा था उसमें सामान रखने की जो जालीदार टोकरी थी उसमें जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, और देखो कोई वाहन जा रहा होगा उस पर कोई चीज गिर जाती है शायद पता भी नहीं चलता। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। स्कूटर वाला अपने साथ ही उस बॉल को ले गया जिसके लिए बच्चे इतना झगड़ा कर रहे थे। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। पहले तो भागे कि भाई हमारी बॉल है, हमारी बॉल है, हमारी बॉल है, लेकिन क्या सब कब तक भागते स्कूटर के पीछे, क्योंकि स्कूटर तो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा था। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठाका मारकर हंस पड़े। ये बेटा किसने लिखी है? शांता कुमारी जैन ने लिखी है आपकी। तो क्या है इस पार्ट का, क्या है कि मतलब सब समझ गए कि बॉल हमारी नहीं थी, तो जैसे आई थी वैसे ही वो बॉल चली गई है। इस पार्ट को बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको अपनी बुक में जो थोड़े क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपकी जो लाइफ से, आपके जीवन से जो जुड़े हुए होते हैं उनका आंसर भी आपको ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।